जय भीम साथियों, मैं रेखा रानी आज 2/2/2025 की विज्ञप्ति के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ और आप सब मुझे ध्यानपूर्वक सुने, मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है। बीएसपी प्रमुख सुश्री मायावती जी की केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया। लखनऊ 2 फरवरी 2025। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री व पूर्व सांसद सुश्री मायावती जी ने आज यहां कहा कि केंद्रीय बजट अगर चुनावी और राजनीतिक स्वार्थ पर आधारित होगा तो उससे व्यापक जन व देश हित कैसे संभव। केंद्र सरकार का बजट विशुद्ध रूप से देश की प्रगति अर्थात करोड़ों गरीबों, मजदूरों, किसान और अन्य मेहनतकशों के साथ साथ खासकर दलितों, आदिवासियों व पिछड़ों और धार्मिक अल्पसंख्यकों के हित का कल्याण को साधने वाला बहुजनों का हितैषी होना जरूरी, तभी विकसित भारत का सपना और लक्ष्य की प्राप्ति आज नहीं तो कल संभव हो पाएगी। केंद्रीय बजट पर आज थोड़ा विस्तार से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सुश्री मायावती जी ने कहा कि वैसे तो 12 लाख रुपए तक के इनकम टैक्स में छूट देने को सरकार और रूलिंग पार्टी भाजपा राजनीतिक रूप से काफी भुनाने की कोशिश में लगी है, किंतु वेतन पाने वाले मध्यम वर्ग के एक छोटे से समूह को ही इसका लाभ मिल पाएगा, तो फिर इससे सर्वजन हित कैसे संभव होगा। वास्तव में देश की संपूर्ण कर व्यवस्था और जीएसटी कर व्यवस्था में व्यापक सुधार की जरूरत है, ताकि मासिक सैलरी पाने वाले मध्यम वर्ग के साथ ही रोजमर्रा इस्तेमाल की चीजों पर जीएसटी कर का भारी बोझ झेलने वाले 125 करोड़ से ज्यादा देश की आबादी को इस महंगाई के दौर में थोड़ी राहत जरूर मिल सके। बीएसपी प्रमुख सुश्री मायावती जी ने कहा कि भाजपा और उसकी केंद्र सरकार की गलत नीयत और नीतियों के कारण आज देश में छाई जबरदस्त महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, असुरक्षा, जन और देश हित के ऐसे गंभीर वास्तविक मुद्दे हैं जिसके प्रति सच्ची देशभक्ति, सोच और ईमानदार कार्यशैली बहुत जरूरी है, तभी सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय के लक्ष्य की प्राप्ति होगी। इसके अलावा बजट जिस भी मद में निर्धारित किया जा रहा है उसका सही से उपयोग न होने से उसका जमीनी लाभ लोगों को नहीं मिल पाना कांग्रेस के समय से ही बहुत बड़ी समस्या। इतना ही नहीं बल्कि बजट का सही आकलन, सही निर्धारण और बिना डाइवर्जन के सही से जमीनी उपयोग सुनिश्चित होना भी अति आवश्यक है, वरना विकास और जीडीपी दर आदि के वादे और दावे सब वैसे ही हवाई ही बने रह जाएंगे जैसा कि कांग्रेस के समय से अब तक होता चला आ रहा है। देश की प्रगति और विकास पर सभी का हक होगा, तभी देश गैर बराबरी और विषमताओं से मुक्त गौरव करने योग्य, खुश और खुशहाल हो पाएगा। केवल सरकारी वादों दावों से लोगों का पेट नहीं भरेगा और ना ही खाली पेट लोग बहुत दिनों तक सरकारी भजन करेंगे। सुश्री मायावती जी ने कहा कि बीएसपी की यूपी में 4 बार रही बीएसपी की सरकार सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय के आधार पर सर्व समाज की गरीब, बेरोजगारी, रोटी रोजी के अभाव में मजबूरी का पलायन रोकने और पिछड़ापन आदि दूर करने के मामले में ऐसी मिसाल है जो लोगों के दिल दिमाग में लगातार जीवित है। इसलिए सरकार केंद्र सरकार को राजनीतिक और चुनावी स्वार्थ से ऊपर उठकर पूरी तरह से जन और देश हित में बजट का आवंटन तथा उससे भ्रष्टाचार से मुक्त जमीनी हकीकत में उतारना भी बहुत जरूरी है। इस क्रम में अपनी कृषि उपज के लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए किसानों के आंदोलन और इस दौरान उनकी हो रही मौतों का जरूरी संज्ञान बजट में नहीं होने पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह उनकी मांगों पर ध्यान दें तथा उन्हें दिए गए आश्वासनों को जरूर बिना देरी किए पूरा करें। धन्यवाद।